नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। आज हम न्यूज जन आवाज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा ज्ञानवर्धक है, इसे आराम से सुनिए। कथा के लेखक जो हैं वो डॉक्टर पुखराज, प्रिंसिपल, सरस्वती महाविद्यालय, भादरा जोन, जालोर, राजस्थान से हैं। कथा का प्रारंभ करते हैं अपने। कथा का शीर्षक है संगत का प्रभाव। दो दोस्त थे, एक सज्जन पुरुष, एक जरा बदमाश। सज्जन संत हो गए, प्रखर वक्ता के रूप में पूजे जाने लगे। दूसरा दोस्त इधर उधर चोरी चकारी, हाथ सफाई कर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन संत अपने गृह नगर आए। प्रवचन के लिए विशाल काय पंडाल बना। बदमाश भी प्रवचन सुनने पहुंच गया। संत ने मित्र को देखते ही पहचान लिया और अपने पास बैठा लिया। संबोधन शुरू हुआ। सभी मंत्रमुग्ध तालियां गूंजने लगी। अंत में संत ने कहा कि यह शहर मेरी जन्मभूमि है। मैं चाहता हूं यहां 10 लाख की लागत का एक अस्पताल बने और यह राशि इसी पंडाल से एकत्र करनी है। एक टोकनी आपके पास आएगी, जिसकी जितनी श्रद्धा हो राशि डालते जाइए। संत के शास्त्री मित्र ने भी दान देने की भावना के साथ 10,000 निकाल कर रख लिए। लोग मुक्त हस्त से दान देने लगे। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एकत्र हो गए। टोकनी अभी भी घूम रही थी। संत के मित्र ने सोचा, जब इतने पैसे इकट्ठे हो ही गए हैं तो मेरी छोटी सी राशि का क्या महत्व। उसने चुपचाप 10,000 की जगह हाथ में 5,000 रख लिए। टोकनी में 15 लाख एकत्र हो गए तो उसने अब हाथ में 5,000 की जगह 1,000 कर लिए। अचानक बिजली गुल हो गई। तब तक 20 लाख एकत्र हो गए थे। जब संत के मित्र के पास टोकनी आई तो उसने सोचा, जब दान राशि टारगेट से डबल हो गई है तो अब 1,000 भी क्या डालना। उसने तुरंत पैसे जेब में डाल लिए। सभा समाप्त हो गई। मित्र भी संत के साथ उठकर चलने लगा। मित्र ने संत की तारीफ के पुल बांध दिए। वाह, क्या प्रभाव है आपका। आपने 10 लाख का कहा था, 20 लाख इकट्ठा हो गए। गजब बोलते हैं आप। संत कुछ दो सुनते रहे, फिर कहा, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा। तुमने कितने रुपए दिए। मित्र ने संत से कहा, सच बताओ मित्र, मैंने कुछ भी नहीं दिया। संत ने विनम्रता से कहा, फिर काहे का प्रभाव। मैं अपने मित्र को ही प्रोत्साहित नहीं कर पाया। मित्र ने कहा, ऐसा नहीं है, जब लाइट बंद हो गई थी तब मेरा मन हुआ था कि टोकरी में से 1-2 गड्डी गायब कर दूं। ये तो आपके प्रवचन का ही प्रभाव है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दोहा, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। हम माने या ना माने, अच्छी संगत पुस्तकों, फिल्मों, उद्बोधनों से फर्क तो पड़ता ही है। किसी पर कम तो किसी पर ज्यादा और किसी पर आजीवन, यह अलग विषय है। इसके लिए जरूरी है अच्छी संगत की निरंतरता। अच्छी बात मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। दोस्तों, दर्शकों, यह थी कथा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे संगत के साथ हम बैठेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव, हमारा मन हो जाएगा। इस कथा के लेखक डॉक्टर पुखराज, जो प्रिंसिपल हैं सरस्वती महाविद्यालय, भादरा जोन, जालोर, राजस्थान में, जिनका मोबाइल नंबर है 8058293560। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ।